अस्सलामुअलैकुम। मैं फिरदौस मुगल अहमदाबाद से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मस्तूरात का मुर्तद होना ये काफी अभी हॉट टॉपिक है जो डिस्कस हो रहा है। तो याद रखिए, इर्तिदाद की शुरुआत तो तभी हो चुकी थी जब एक पटाखा जलाया था और आपने उन्हें रोका नहीं था। इर्तिदाद तो तभी शुरू हो चुका था जब वो पिचकारी मारी थी और आपने उन्हें रोका नहीं था। इर्तिदाद तभी शुरू हो चुका था जब उन्होंने फ्रेंडशिप डे मनाया था। इर्तिदाद तभी शुरू हो चुका था जब वो एक केक काटा गया था बर्थडे का और आपने रोका नहीं था। इर्तिदाद तभी शुरू हो चुका था जब उन्होंने एक ड्रेस पहना जो नबी की तालीमात के खिलाफ था और आपने उन्हें रोका नहीं था। इर्तिदाद तो तभी शुरू हो चुका था जब उन्होंने हिजाब की ट्रेनिंग नहीं ली, हिजाब नहीं पहना बचपन से। इर्तिदाद तभी शुरू हो चुका था जब उनको शिरकिया हरकतों में मुलविस किया गया। शिरकिया हरकतें जो घर पे होती है उनको उसमें शामिल किया गया। इर्तिदाद तभी शुरू हो चुका था जब आपने उन्हें नहीं समझाया कि तौहीद क्या है। इर्तिदाद तभी शुरू हो चुका था जब उनको पाकी नापाकी का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया गया था। इर्तिदाद तभी शुरू हो चुका था जब वो खड़े खड़े पेशाब किया और आपने उन्हें रोका नहीं था। इर्तिदाद तभी शुरू हो चुका था जब उन्होंने जो सतर ढकने का कॉन्सेप्ट है, जो ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है, वो नबी की सुन्नत के खिलाफ होने के बावजूद भी आपने उन्हें नहीं रोकाया था बल्कि ला के पहनाया था। इर्तिदाद तो तभी शुरू हो चुका था जब आपने ये सभी हरकतें जो है वो नबी की तालीमात के खिलाफ होने के बावजूद भी आपने उन्हें रोका नहीं और इसमें रहे कि वो बड़े होके अच्छे हो जाएंगे। आप खुद ही खराब हो तो वो कहां से अच्छे होंगे। आपको खुद को मालूम नहीं है कि तौहीद क्या है तो वो कहां से अच्छे होंगे। आपको खुद को मालूम नहीं है कि शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क की नहुसत क्या है, वो कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर नहीं हो और आप अपने बच्चों से उम्मीद रखते हो कि वो बड़े होकर मुर्तद नहीं बनेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ही बेईमानी है। जब तक कि उनको ये मालूम नहीं है कि हराम क्या है हलाल क्या है, जब तक कि उनको ये मालूम नहीं है कि बाग क्या है और आग क्या है, जब तक कि उनको ये मालूम नहीं है कि कोई भी ऐसा काम जो नबी की सुन्नत के खिलाफ है वो प्रोग्रेसिव, चाहे आप कितना भी मान लो, पर प्रोग्रेसिव वो कभी नहीं हो सकता जब तक कि उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि पेशाब क्या है और पानी क्या है, कड़वा क्या है और मीठा क्या है, हक क्या है बातिल क्या है। ये कॉन्सेप्ट जब तक उनका क्लियर नहीं है तब तक के ये चीजें होती रहेगी, क्योंकि इस चीज को शुरुआत से ही आपको ट्रेन करना, आपको काम वही सब करने हैं और जो रिजल्ट है उसकी उम्मीद अलग रखनी है। तो ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। जैसा आप डालोगे, जैसा आप पानी डालोगे पेड़ में तो पेड़ ऐसा ही बड़ा होगा या उसमें ऐसे ही फल फूल लगेंगे। आप उम्मीद रखते हो कि हमारे बच्चे अच्छे हो और आपको जो तालीम है उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको खाली ये है कि मैंने पैसा दे दिया यानी मेरा काम खत्म हो गया। आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं क्या करते हैं, खास करके ट्यूशंस में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। सबसे बड़ा अभी जो बाहर आया है, ये अगर सर्वे किया जाए तो सबसे ज्यादा इश्यूज जो है वो जब ट्यूशन पे जाते हैं उसमें इश्यू आते हैं, क्योंकि आने का टाइम तय नहीं है, रिटर्न आने का टाइम नहीं है, प्रेजेंट जो है मेंटेन नहीं होता है और कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो खास करके ऐसी जगहों पे आप चौकन्ने रहे और आप पता रखे कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं खुल के सब चीज नहीं बोल सकता हूं, बट आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। आप जो है तालीम की तो बात करते हो, बट तालीम के साथ साथ जो नबी ने जो कॉन्सेप्ट बताई है पर्दे की, जो है सतर ढकने की, गैर महरम की कॉन्सेप्ट जो समझाई है, वो कॉन्सेप्ट आपको लेना नहीं, तालीम लो। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया और बड़ी बड़ी उस पर डींगे हाँके के बड़ी बातें करेंगे। कॉन्सेप्ट लड़के लड़के दोनों का तालीम दो। तालीम देने के साथ साथ ये भी तो तालीम दो, जो आप फॉर्मल एजुकेशन को आप तालीम बोल रहे हो, इसके साथ साथ उनके अंदर प्रॉपर नबी की पाक की तालीमात जो है वो सबसे बड़ी तालीमात है, वो भी जरूरी है। वो ही जरूरी है सबसे ज्यादा। अपने आप जो दुनियावी तालीम है या फॉर्मल एजुकेशन है वो तो अपने आप आ जाएगा। तो ये चीजों पर खास ध्यान रखिए कि शुरुआत में ही उनको शिर्क की नहुसत और जो गंदगी है, गलीच जिसको बोलते हैं, वो चीज उनके अंदर घुस गई तो वो पहले से ही पहचान लेंगे कि मैं ये अंगारा है उस पर हाथ नहीं रखना, आग है वहां हाथ नहीं रखना, मेरे को बाग के तरफ जाना है, आग के तरफ नहीं जाना है, अंगारे के तरफ नहीं जाना है, मेरे को फूल के तरफ जाना है। तो उनको पहले से ही मालूम हो गए तो वो खुद ही फिर डिसीजन लेते हो जाएंगे। बट वो चीज कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए और आपकी भी क्लियर होनी चाहिए। तो खास कीवर्ड याद रखिए, तौहीद। तौहीद इज द बेस ऑफ इस्लाम। ये तौहीद बचपन से उनको सिखाइए कि तौहीद क्या है, एक अल्लाह क्या है, तभी जाके आगे
आपके घर में पूरी मुशरिकानी चीजें हो रही है, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं आपके बच्चे क्या बनेंगे? उनको मुर्तद माना जाए कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन है। कैसे मुर्तद हुए वो? पहले से ही वो क्या पता कि क्या फॉलो कर रहे थे, वो कौन सी शिरकिया काम कर रहे थे जिसकी नहुसत से वो आप अभी उनको एक ठप्पा लगाया मुर्तद का। बाकी वो मुर्तद है कि नहीं, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये मैं खास करके दीनी इदारों, दीनी स्कूलों से और पेरेंट्स से खास अपील करूंगा कि बचपन से ही ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनके मन में